और उधर एक सनसनीखेज खबर आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता दें, जहां पर कोयला कारोबारी के ऑफिस में गोली चली है। बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग ने ये गोली चलाई है। उद्योग भवन तेलीबांधा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर कोयला कारोबारी का ये ऑफिस था और अमन साहू गैंग के कुछ लोग वहां पर पहुंचे जिन्होंने फायरिंग की है। अमन साहू गैंग का हाथ इसमें बताया जा रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उद्योग भवन में कोयला कारोबारी का ऑफिस है और उस ऑफिस में आज गोली चली है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। जिसने भी गोली की आवाज सुनी उसके बाद इस क्षेत्र में सनसनी फैली है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर उद्योग भवन है और इसी उद्योग भवन में इस कोयला व्यापारी का ऑफिस है, जहां पर इस वक्त फायरिंग हुई है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से हर ओर सनसनी फैली हुई है। कोयला कारोबारी के ऑफिस की घटना बताई जा रही है। राजधानी रायपुर में उद्योग भवन जो कि तेलीबांधा थाना क्षेत्र में आता है, उस उद्योग भवन के अंदर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस ऑफिस में ये घटना हुई है वो ऑफिस एक कोयला कारोबारी का है और उसके साथ ही जो फायरिंग में जो लोग संलिप्त हैं वो अमन साहू गैंग के बताए जा रहे हैं। तहसीन जैदी हमारे क्राइम रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, दिन दहाड़े ऑफिस के अंदर फायरिंग की घटना हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात सामने आई है अभी तक की कि ये जो एक पीआरए ग्रुप है उसके जो कार्यालय है उद्योग भवन में तेलीबांधा थाना क्षेत्र में आता है, वहां पे ये फायरिंग की घटना हुई है। अभी हालांकि बताया जा रहा है कि पल्सर सवार 3 युवकों की तलाश की जा रही है। शहर में नाकेबंदी की गई है और जिस तरीके से पिछले दिनों कह सकते हैं कि रायपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें 2 बड़े जो औद्योगिक घराने थे उनको धमकी मिली थी और उनके जो मालिकान लोग थे उनको उड़ाने के लिए यहाँ पे जो भाड़े के कह सकते हैं शूटर को गिरफ्तार किया गया था रायपुर पुलिस के द्वारा। उसमें एक ग्रुप ये भी था जिसमें जो आज जो कह सकते हैं जहाँ गोली चली है वो कार्यालय भी उसमें था और आरकेटीसी कंपनी थी, क्योंकि इन लोगों का झारखंड में कोल का परिवहन भी है और कोल का एक बड़ा बिजनेस भी है। तो उसके चलते ये वहाँ पे अवैध वसूली को लेके ये पूरा विवाद चल रहा था। और पिछले दिनों जिस तरीके से इसमें जो बात सामने आई है कि इसमें जो विश्नोई गैंग है वो भी इसमें शामिल था और इसमें जिस तरीके से बात सामने आई थी कि इसमें मयंक सिंह जो कि सिंगापुर से बैठ के इसको पूरा ऑपरेट करता है, अमन साहू और ये विश्नोई गैंग को, उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो 4 लोग पकड़ाए थे, शूटर पकड़ाए थे। हालांकि वो अभी जेल में है और एक बड़ी वारदात यहाँ पे रुकी थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक IBC 24 को भी एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो चाहे रायपुर पुलिस हो या देश की कोई भी पुलिस हो, वो अगर हमारे आदमी को पकड़ती है, हमारे पास आदमी भी है और हमारे पास हथियारों की भी कमी नहीं है। तो उसी के चलते इस बात की आशंका ज्यादा है कि ये जो वारदात आज हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि ये अमन साहू गैंग का इसमें साजिश हो सकती है, उसके ये हाथ हो सकती है। फिलहाल अभी शहर में नाकेबंदी है और पुलिस मौके पे वहां पे पहुंची भी है और जिस तरीके से उन्होंने इस बात की धमकी दी थी। लेकिन तहसीन, जिस तरह से लगातार रायपुर हो या बिलासपुर हो, लगातार जिस तरह से गैंग्स सक्रिय हो रहे हैं, क्या ये पुलिस व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता है? बिल्कुल, साफ तौर पे यकीनन ये इसको कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाहर से जो गैंग है वो राजधानी समेत छत्तीसगढ़ में जो पैर पसार रहे हैं, ये एक आने वाले दिनों में स्टेट के लिए भी बहुत चिंता का विषय बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ये विश्नोई गैंग हो या अमन साहू गैंग हो, ये जो है एक पूरा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने सलमान खान पे भी गोली चलाई थी मुंबई के इनके आदमियों ने। उसके बाद जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो आरोपी लोग हैं इन लोगों के द्वारा कई बड़ी वारदातें भी की गई हैं, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है इनके द्वारा इनके जो गैंग के जो सरगना लोग हैं उनको बंद कराया गया है और इनके द्वारा इनका जो आरोप है उसके बाद ये एक बड़ी वारदात आज यहाँ पे की है। जिस तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि इससे पहले शंकर नगर इलाके में भी इनके द्वारा एक कारोबारी के जो ऑफिस है वहां पे भी गोली चलाई गई थी और उसके बाद जो है ये 4 लोग पकड़ाए थे। उसके बाद आज एक बड़ी वारदात जो है राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में की है इन लोगों के द्वारा। जो पीआरए ग्रुप है उसका जो उसका ऑफिस है उस पर गोली चलाई है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो गोली जो है उनके जो बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी है। अभी इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, इसकी जानकारी अभी पुलिस ने नहीं दी है। और अभी जिस तरीके से शहर में नाकेबंदी की जा रही है और बताया जा रहा है कि एक पल्सर जिसपे 3 लोग सवार हैं उसकी तलाश यहाँ पे की जा रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में सामने आई है
और ये भी बताया जा रहा है कि शहर में नाकेबंदी अभी की गई है। जी चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तहसीन की ठीक है, भले ही अभी फिलहाल नाकेबंदी कर दी गई और कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर तुरंत पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके बावजूद एक चीज जो परेशानी का सबब है वो ये है कि अपराध को रोक नहीं पा रही है पुलिस। भले ही अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो अपराध रुक पा रहा है, ना ही नकेल कस पा रही है पुलिस। बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे स्थानीय अपराध हो, चाहे इस तरीके के गैंग सक्रिय होने की बात हो, तो पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। अगर चाहे वो छोटी सी एक चाकूबाजी की अगर बात कर लें, चाहे इस तरीके की गोली चालन की बात कर लें, तो पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस की इंटेलिजेंस की तो अगर बात करें, वो थोड़ा सा यहाँ पे काफी दिनों से कह सकते हैं कि ये एक वीक नजर आता है, क्योंकि पिछले दिनों भी शहर में इस तरीके के लोग सक्रिय हो जाना, गैंग सक्रिय हो जाना और स्थानीय जो नेटवर्क है वो नहीं होना निश्चित तौर पे पुलिस की नाकामयाबी यहाँ पे प्रदर्शित करता है। चाहे वो पिछले 2 दिन पहले गैंगवार हुआ है, जिस तरीके से कह सकते हैं स्थानीय गैंगवार जो ठिकरापारा थाना में हुआ है, उसमें खुल के चाकू चले हैं, इवन गोली चलने तक की खबर हमारे पास है, लेकिन उसकी पुष्टि बिल्कुल तहसीन, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये तासीर नहीं है, इस तरह की आपराधिक घटनाएं छत्तीसगढ़ में पहले होती नहीं थी। गैंग्स का सक्रिय होना, बड़े नाम सामने आना, गैंग वॉर की स्थिति पनपना, ये वो तमाम सिनेरियो अब बन रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर जो है वो निश्चित तौर पर परेशान हो सकती है। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन सभी चीजों पर नकेल कस पाती है। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा तहसीन।